आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम के बारे में। आप सभी को याद होगा कि पिछले साल अक्टूबर में हम लोगों ने आपको एक एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि भारतीय एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम होगा, जैसा कि F-35 लाइटनिंग 2 और चाइनीज J-20 में होता है। वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। और जैसा कि हम लोगों ने आपको तब बताया था कि ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम DRDO की लैब IRDE बना रही है, और अब इस सेंसर को लेकर कुछ और डिटेल्स निकल कर बाहर आई हैं। पहला, ये सेंसर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, और दूसरा, आने वाले समय में ये सेंसर फ्लाइट ट्रायल्स के लिए DRDO की फ्लाइट टेस्ट बेड के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसके बाद इस सिस्टम को फ्लाइट ट्रायल्स के लिए भेजा जाएगा। इस अपडेट के बारे में डिटेल में बात करने से पहले आइए पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम है क्या, ये काम कैसे करता है और इसके फायदे क्या हैं। अगर ओवर सिंप्लीफाई किया जाए तो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक और फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड का कॉम्बिनेशन होता है। इस सेंसर की मदद से आप काफी दूर अपने टारगेट को देख सकते हैं और उसको टारगेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा कैच ये है कि यहाँ पर जिस टारगेट को टारगेट किया जा रहा है उसके ऊपर कोई भी रेडिएशन नहीं पॉइंट की जाती है, यानी कि ये सेंसर पूरी तरीके से पैसिव सेंसर है। और क्योंकि यहाँ पर एनिमी के ऊपर कोई भी रेडिएशन नहीं छोड़ी गई है, तो उनको पता भी नहीं चलता है कि उनको यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। प्रैक्टिकली ये एक तरीके का घोस्ट टारगेटिंग सिस्टम है, जिसके खिलाफ कोई भी सपोर्ट मेजर अभी तक बनाया नहीं गया है। इस सेंसर की मदद से पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस अमेजिंग हो जाती है। साथ ही साथ ये पैसिव सेंसर उनको रिकॉनेसेंस, लेजर गाइडेड और GPS गाइडेड वेपन डिलीवरी और वेरी लॉन्ग डिस्टेंस डिटेक्शन और ट्रैकिंग में मदद करता है। हम इस सेंसर को बार बार घोस्ट सेंसर इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि जिस टारगेट को लॉन्ग रेंज पर डिटेक्ट और ट्रैक किया जा रहा है उसको किसी भी तरीके से भनक नहीं पड़ेगी कि इस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम ने उसको ट्रैक कर लिया है और उसके ऊपर अब ये फायर करने के लिए तैयार है। अगर आप स्क्रीन पर दिए गए फोटोग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम में दो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पैनल्स हैं, जिनको 45 डिग्री के एंगल पर एयरक्राफ्ट के नोज के नीचे रखा जाएगा। एक पैनल एयरक्राफ्ट के सामने की ओर 180 डिग्री का कवरेज प्रोवाइड करेगा, यानी कि 180 डिग्री कवरेज, और दूसरा सेंसर एयरक्राफ्ट के रियर की तरफ बचे हुए 180 डिग्री का कवरेज प्रोवाइड करेगा, जिससे ओवरऑल कवरेज टोटल 360 डिग्री का हो जाएगा। DRDO के जिस फ्लाइंग टेस्ट बेड में ये सेंसर माउंट किया जाएगा उसमें सेंसर्स के साथ में एक ऑक्सिलरी पावर यूनिट को भी ऐड किया जाएगा, जिसकी मदद से ये सेंसर्स पावर किए जाएंगे। इसके अलावा इन सेंसर से आ रहे डेटा को प्रोसेसर्स तक फाइबर ऑप्टिक केबल्स की मदद से पहुंचाया जाएगा। यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक केबल के प्रयोग का मतलब है इस सिस्टम में डेटा ट्रांसफर लगभग 100 गुना तेज होगा। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की तुलना में लाइट ऑलमोस्ट 100 गुना तेज है। ऐसे में डेटा ट्रांसफर काफी तेज होगा, जिसकी वजह से पायलट के पास में ज्यादा रिएक्शन टाइम होगा और ये एयरक्राफ्ट सिचुएशनली और भी ज्यादा अवेयर होगा। इस समय DRDO के पास में एक फ्लाइंग टेस्ट बेड ऑलरेडी मौजूद है, और अब DRDO अपने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम को इसी फ्लाइंग टेस्ट बेड पर माउंट कर पाएगा। मोस्ट लाइकली ये काम HAL को दिया जाएगा, और इस प्रोसेस के दौरान इस एयरक्राफ्ट के सामने की ओर एक रेक्टेंगुलर कट किया जाएगा, जिसके बाद वहां पर ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम और ऑक्सिलरी पावर यूनिट प्लेस किए जाएंगे। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस प्लेसमेंट के स्कीमेटिक को देख सकते हैं, और एक्चुअल प्लेसमेंट लगभग इसी तरीके से किया जाएगा। एक बार ये इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा, उसके बाद ये फ्लाइंग टेस्ट बेड अपने फ्लाइट ट्रायल्स शुरू करेगी। माना जा रहा है कि इसके फ्लाइट ट्रायल्स 2 फेज में कंप्लीट किए जाएंगे। पहले फेज के दौरान ये एयरक्राफ्ट केवल बेंगलोर में ही सॉर्टी लगाएगा। ये सॉर्टीज लगभग 1 घंटे की ड्यूरेशन की होंगी, और माना जा रहा है कि टोटल 15 सॉर्टीज दिन में, रात में, दोपहर में और शाम को लगाई जाएंगी। इन सॉर्टीज के दौरान बैकग्राउंड डेटा कैप्चर किया जाएगा कि इस सेंसर की परफॉर्मेंस इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट और रेगुलर टेरेन में कैसी है। उसके बाद फेज 2 में ये एयरक्राफ्ट लंबी सॉर्टीज लगाएगा। इन सॉर्टीज की ड्यूरेशन लगभग 2.5 घंटे की होगी, यानी कि 2.5 आवर्स। इन सॉर्टीज के दौरान ये एयरक्राफ्ट 2 अलग अलग रूट्स पर जाएगा, बैंगलोर टू चेन्नई और बैंगलोर टू मैंगलोर। माना जा रहा है कि इस फेज के दौरान लगभग 5 सॉर्टीज की जाएंगी, और ये भी दिन में, रात में, शाम को और दोपहर में की जाएंगी। इन सॉर्टीज का ऑब्जेक्टिव होगा बैकग्राउंड डेटा के साथ साथ सी इन्वायरमेंट के डेटा को भी कैप्चर करना। अगर टाइमलाइंस की बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट के बाद में ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, यानी कि फ्लाइट टेस्टिंग, आने वाले 3 महीने के अंदर कंप्लीट कर लिया जाना है। प्रपोज टाइमलाइन के हिसाब से वेंडर को, जो मोस्टली HAL होगा, पहले 1 महीना दिया जाएगा जहां पर ये फ्लाइंग टेस्ट बेड मॉडिफाई की जाएगी। उसके बाद वहां से 1.5 महीने के अंदर, यानी कि 1.5 मंथ्स के अंदर
ये दोनों फेज की फ्लाइट टेस्टिंग कंप्लीट कर ली जाएगी, जिसके बाद वेंडर को 15 दिन दिए जाएंगे इस फ्लाइंग टेस्ट बेड से इस सिस्टम को वापस बाहर निकालने के लिए, और ये टेस्टेड सिस्टम बाद में एमका के प्रोटोटाइप में ऐड किया जाएगा। ओवरऑल ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इवेंचुअली जो सिस्टम निकल कर आएगा वो कैसा दिखेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।